बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने कुरान मजीद की सूरत और उनको पढ़ने की फजीलत और बरकत और किन मसाइल में हम उनको किस तरह से पढ़ सकते हैं, उन सब वसाइल के साथ हाजिर हैं। सूरत यासीन पढ़ने की फजीलत। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमन्ना है कि ये सूरत यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। हज़रत मुक़्बिल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की रज़ामंदी के लिए जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लिहाजा इस सूरत को मरने वालों के पास पढ़ा करो। इन अहादीस से मालूम हुआ कि सूरत यासीन पढ़ने से दीन दुनिया में हर किस्म की भलाई हासिल होती है। खास कर मरने वालों के करीब इस सूरत की तिलावत की जाए तो उन पर निज़ा की तकलीफ मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अगर कोई शख्स इस सूरत को बाद नमाज फजर एक मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले तो वो बहुत जल्द लोगों में हर दिल अजीज हो जाएगा। उसकी इज्जत में बेपनाह इजाफा होगा, माल में बरकत होगी, हर किस्म की बुराई खत्म होकर तबीयत में अच्छाई का रंग पैदा होगा, शयातीन और बलाओं से महफूज रहेगा, बीमारियों से शफा मिलेगी। अगर औलाद की ख्वाहिश करेगा तो नेक औलाद मिलेगी। अगर कोई कैद में उसे कसरत से पढ़े तो कैद से रिहाई मिलेगी। गर्ज ये कि सूरह यासीन को पढ़ने के बाद जो ख्वाहिश दिल में लाएगा परवरदिगार उसे अपनी रहमत से पूरा करेगा। मज़ीद वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब को इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।